प्रदेश के अधिकतर किसान पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हैं और पशुपालकों को हरे चारे की सबसे ज्यादा परेशानी होती है। बरसीम, मक्का, ज्वार जैसी फसलों से 3-4 महीनों तक ही हरा चारा मिलता है। ऐसे में पशुपालक नेपियर घास लगाकर 4-5 साल तक हरा चारा पा सकते हैं। तो चलिए नेपियर की घास की खेती कैसी करनी है और इसकी कौन कौन सी उन्नत प्रजातियां हैं, जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला दरभंगा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्यांशु शेखर से। खेती का जो एक महत्वपूर्ण अवयव है पशुपालन, और इस पशुपालन में जो आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती आ रही है हरे चारे की। अधिकांश किसान भाई जो हरे चारे के रूप में विभिन्न विकल्पों का चयन करते हैं, उन विकल्पों में नेपियर घास एक बहुवर्षीय चारा फसल है, जिसको लगाने के बाद आमतौर पे किसान 3 से 4 वर्षों तक अच्छी उत्पादकता पा सकते हैं। अर्थात आमतौर पे जब हम चारे की फसल लगाते हैं तो 3-4 माह में एक कटिंग या 2 कटिंग के बाद हमें पुनः चारे की व्यवस्था करनी पड़ती है, जबकि नेपियर घास लगाने पे हम एक बार लगा लेने पे 3 से लेके 5 सालों तक इसका प्रयोग हम कर पाते हैं, जिसकी लागत बहुत ही कम आती है। जहां तक प्रोटीन की मात्रा कहा जाए तो इसमें 7 से लेके 12% तक प्रोटीन होता है, जो कि पशुओं के लिए काफ़ी लाभदायक है। जहां तक जलवायु की बात अगर हम करते हैं तो दोमट एवं बलुई दोमट मिट्टी, जिसमें जल भराव की संभावना न हो, अर्थात जल निकासी की अच्छी सुविधा हो, वैसी जमीन इसकी खेती के लिए उपयुक्त होता है। आमतौर पे ये चारे वाली फसलों के लिए भूमि चयन की बात करें तो इनकी खेती दोमट या बलुई दोमट और हल्की काली मिट्टी में की जा सकती है। खेत में जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले मिट्टी पलट हल से एक बार जुताई कर लें। इसके बाद खेत को समतल कर हैरो या कल्टीवेटर से जुताई कर खेत को पाटा लगाकर समतल कर लें। जहां अतिरिक्त गर्मी या अतिरिक्त ठंड, यानी जहां का तापमान बहुत कम आ जाता है या बहुत अधिक आ जाता है, ऐसे जगहों का चुनाव हम नहीं करते हैं। पाले वाले स्थानों में भी इसे नहीं उगाना चाहिए। तो सामान्यतया जो हमारा ये नॉर्थ बिहार का जो तापमान होता है, उसमें इस फसल को लगाने पे किसानों को लगभग 8 माह तक, अर्थात ये जो दिसंबर जनवरी में जहां तापमान बहुत नीचे चला जाता है, उसी तरह मई जून के आसपास में जहां तापमान काफ़ी बढ़ जाता है, शेष अवधि में इससे अच्छी उत्पादन किसान प्राप्त कर लेते हैं। जब हम इसको लगाते हैं तो लगभग 80 दिन के बाद हमें पहली कटाई के लिए यह पौधा तैयार मिलता है, और पहली कटाई के बाद 40 से 45 दिनों के अंतराल पर अगर हमारा प्रबंधन सही है तो हम उसमें नियमित कटाई लेते रहते हैं। अर्थात साल में हम लोग 6 से लेके 7 कटाई तक इससे प्राप्त कर लेते हैं। उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करना अच्छा रहता है। इसमें गोबर की सड़ी खाद 8 से 10 टन बुआई से पहले खेत में जुताई करके अच्छी तरह से मिला दें। जहां तक हम खाद की बात करें तो इसमें 125 से लेके 150 क्विंटल गोबर की खाद का प्रयोग खेत तैयार करते समय करना चाहिए। जहां तक रासायनिक खादों की बात करें तो 60-40-40 का अनुपात, अर्थात नाइट्रोजन 60 kg, फास्फोरस 40 kg और पोटास 40 kg प्रति हेक्टेयर के दर से प्रयोग करना चाहिए। जब हम एक कटाई करते हैं उसके बाद 30 kg नाइट्रोजन प्रति कट्ठे की दर से, प्रति कटाई के बाद हमें प्रति हेक्टेयर 30 kg नाइट्रोजन का प्रयोग करना होता है। गुणवत्ता युक्त प्रभेदों की बात करें या उन्नत प्रभेदों की बात करें तो जो हमारा प्रमुख घास अनुसंधान केंद्र है IGFRI, उसका प्रभेद है IGFRI 3, पूसा नेपियर, पूसा जायंट, NB21, कोयम्बटूर की है CO2। तो ये ऐसे प्रभेद हैं जिनसे कि हम अधिक समय तक और अधिक मात्रा में हरे चारा को प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक इनके लगाने की समय की बात करें तो सबसे उपयुक्त समय जून जुलाई का होता है, और अगर हम पौधों से पौधों की दूरी या लाइन से लाइन की दूरी कहें तो 1 मीटर हमें रखना चाहिए प्रति हेक्टेयर। चूँकि यह हम तने के टुकड़ों को इसमें लगाते हैं तो 1 हेक्टेयर के लिए लगभग हमें, जहाँ पे शुद्ध रूप से सिर्फ नेपियर ग्रास ही लगा रहे हैं,
उसमें 40,000 तने के टुकड़ों की आवश्यकता होती है। सो इसके लिए हम जड़ के पास के तने के टुकड़ों को काटते हैं, जिसमें कम से कम 2 से 3 आँख हो, और लगाते वक्त विशेष तौर पे हमें ध्यान देना होता है कि एक जो गांठ है वो जमीन के अंदर और कम से कम एक गांठ जमीन के ऊपर होना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में थोड़े से इसमें खरपतवार का हमें सिर्फ नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है। मूलतः इसमें कोई रोग व्याधि का प्रकोप नहीं पाया गया है और पहली कटाई जो है हमें 75 से 80 दिनों पे करनी है। नमी हमें हमारे खेत में बना के रखनी है, जिससे कि पौधे का विकास अच्छा हो। किसान